अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डेयरी एशिया एक्सपो में खड़े हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अतीक और मान साहब जो अलकरम गंडा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो जानते हैं कुछ वनडे के बारे में, कुछ जानवरों के बारे में। तो अतीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर आपका। बराए मेहरबानी अपना तारुफ कराइएगा ताकि लोगों को पता चले। जी, मेरा नाम डॉक्टर अतीक रहमान है और मैं डेयरी इंडस्ट्री से मैं पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ। 8 साल के अरसा तकरीबन मेरा नेस्ले पाकिस्तान में गुजरा है। उसके बाद 7-8 साल हो गया मुझे अलकरम के साथ काम करते हुए। तो डॉक्टर साहब क्या आप बताएंगे कि वनडे में और साइलेज में और आम चारे में क्या फ़र्क है? बेसिकली जो आम चारा है उसके अंदर सारा साल सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि उसकी अवेलेबिलिटी सारा साल नहीं होती। साइलेज जो है वो सारा साल अवेलेबल होता है, हम उसको स्टोर कर लेते हैं, जो कि सारा साल जानवरों के लिए दूध की पैदावार को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। शार्टेज पीरियड जो है चारे के हवाले से 2 टाइम पीरियड है जो होते हैं, एक जो बरसीम के बाद वाला है और एक बरसीम से पहले वाला है। मेन तो बरसीम ही है ना चारे के तौर पे जो मेन जो प्रोटीन पूरी करता है वो बरसीम ही है। बाकी ये जो हमारे पास बाकी चारा जाते हैं जिसमें बाजरा है, जिसमें मकई है, या अगर हम उसको वैसे ही सब्ज हालत में जानवरों को खिलाते हैं, या ज्वार है, उन चारा जात के अंदर प्रोटीन की मकदार उतनी नहीं है जितनी जानवर को चाहिए होती है। तो इसलिए जो साइलेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए जब से ये साइलेज की इंडस्ट्री ग्रो की है पाकिस्तान के अंदर, लोगों ने फार्मर ने साइलेज बनाना शुरू किया है। उसके बाद से पाकिस्तान की मिल्क प्रोडक्शन जो है एवरेज 15 से 20% जो है उसका सालाना इंक्रीज आया है। और ये चीज़ें आने की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे एनिमल्स हैं, जानवर बाहर से आए हैं, उसमें अमेरिकन ऑस्ट्रियन फ्रीजियन है, ऑस्ट्रेलियन है, डच है, वो जब से आई हैं तो पाकिस्तान के अंदर उन एनिमल्स ने मिल्क शॉर्टेज को काफी हद तक कवर किया। तो आपके कहने का मतलब है कि आम चारा देने से और वंडा या साइलेज देने से दूध की जो कीमत है, उस जो क्वालिटी है और उसकी क्वांटिटी जो है उसमें 15 से 20% इजाफा हुआ है। तो क्या आप ये भी बताएंगे कि जो आम चारा है उसकी निस्बत वंडा कितना महंगा पड़ता है, और आया वो जो 15-20% इजाफा है वो उसकी कीमत में कवर भी होता है या वो उतना महंगा पड़ जाता है? इसमें पहले मैं आपको बताऊं कि जो चारा या साइलेज है वो बेसिक एलिमेंट है। वो जानवर को आपने टोटल खुराक का 60-70% देना ही देना है। टोटल नहीं देना, मतलब 60-70%। जो वंडा है ये जानवर का एक 30-40% पोर्शन है जो जानवर की खुराक का हिस्सा है, जिसमें आप प्रोटीन भी पूरी कर सकते हैं, जिसमें फैट परसेंटेज भी बेहतर हो सकती है और एनर्जी सोर्स भी के तौर पे देते हैं आप। ये जब आप देंगे तो जानवर खुद ब खुद अपनी प्रोडक्शन प्लस रिप्रोडक्शन दोनों चीजें बेहतर होती हैं। अगर आप सिर्फ सब्ज चारे पे या साइलेज पे जानवर को रखेंगे तो जानवर अपनी पीक प्रोडक्शन पे कभी भी नहीं जाएगा। नहीं, मतलब आपने कहा कि 60% साइलेज, 25-30% वंडा, और पीछे क्या रह गया? पीछे तो 10% रह गया। वो 10% क्या थे? वो 10% में आ जाती हैं हमारी जो दूसरे फीड एडिटिव्स हैं, मिनरल्स हैं, डीसीपी है, टॉक्सिन बाइंडर है, यीस्ट है, ये सारी चीजें। वो तो इसमें जो आम चारा है बरसीम वगैरह उसको हम बिल्कुल नफी कर रहे हैं? नहीं, वो हम डाल रहे हैं, वो भी यूज करना है। देखिए 60% ये हो गया, 25% वो हो गया, 75%, 10-15% ये पीछे तो कुछ ना रहा। जो साइलेज है, साइलेज भी चारा में ही आता है, साइलेज या ग्रीन फोडर, ये दोनों में से। आपके कहने का मतलब 60%, 65% या 70% हम साइलेज प्लस बरसीम वगैरह ये होते हैं, 25 से 30% वंडा इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। बेहतर रिजल्ट आए। तो मुझे ये बताएं कि ये वंडा जो है ये सिर्फ दूध के लिए जरूरी है या ये गोश्त की बढ़ोतरी के लिए, जो गोश्त के लिए जानवर पाले जाते हैं उसके लिए भी बेहतर है? इसके मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के 15 से 20 दिन के बाद बच्चे को हम काफ स्टार्टर शुरू करते हैं, जो कि उसकी जो दूध की कंजप्शन है वो कम करता है और वनडे की वजह से उसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल पूरी होती है बच्चे की। ये डे 1 से शुरू हो जाता है। सेम पोजीशन आ गई ब्रायलर और लेयर वाली। हाँ जी। उसके बाद आ जाता है अगला ग्रुप जिसमें हम उसके बॉडी वेट को, जिस्म के वजन को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों के ग्रो फास्ट, हमारी कंपनियां ग्रो फास्ट के नाम पे आता है, जो पर डे जानवर के अंदर 1200-1300 ग्राम वजन बढ़ाता है। उसके बाद अगले ग्रुप आ जाते हैं जब हमने उनको प्रेग्नेंट करवाना है, उनको गब्बन करवाना है, तो गब्बन करवाने के लिए फिर हम फर्दर जो है राशन उसका चेंज कर देते हैं। जब जानवर आखिरी अपने मराहल में होता है बच्चा देने के, तो उसमें हम उसका फिर हाई प्रोटीन और हाई एनर्जी सोर्स वाले जो वंडा जाता है वो उनको देना शुरू कर देते हैं। ये मुख्तलिफ जो लाइफ उसका साइकिल है जानवर का, उस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर वंडा कंपनियां जो है वो अपने ब्रांड। क्या आप तजवीज़ करते हैं कि जो आम हमारे देहात में छोटे घरों में
अमूमन खवातीन पालती हैं ये छोटे छोटे बच्चे, तो उनके लिए 2, 4, 5, 10 कट्टे पालना ये ऐसे फिजिबल है कि वो साथ चारा भी खिलाएं, साथ वंडा भी खिलाएं? और क्या उनको हुकूमत की तरफ से आजकल कोई सब्सिडी मिल रही है? असल में अब आपने ये बात की है कि जो हमारी गांव हैं, देहात हैं, इनकी आज से हम 15-20 साल पहले देख लें तो जो दही माशियत थी हमारी, वो बेस ही इसी इन्हीं चीज़ों पे थी, पोल्ट्री पे थी। जानवर कट्टा बच्चा बेचना ये उनके लिए चेक थे, तो वो ये चेक डिपॉजिट करते थे, सेल करते थे, उनको पैसे मिल जाते थे। अभी भी इस वक्त भी हमें जो अपने दही एरियाज हैं वहाँ पे इन चीज़ों को दोबारा से लेके आने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो माशियत है ओवरऑल वो बेहतर हो और हमारे लोगों का रहन सहन वो बेहतर हो। और ये इजीली सारे एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफार्म्स भी हैं, प्राइवेट कंपनीज के प्लेटफार्म भी हैं, वो अपना इनको फार्मर के साथ जॉइंट एडवेंचर करती हैं, उनको कंसल्टेंसीज देती हैं, उनको फ्री मशवरे देती हैं, तो ये बिजनेस आगे बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने लोगों को आगाह किया। थैंक यू। और नाजरीन, यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि कट्टा बच्चा पाल और किसान कार्ड, इस तरह जो मुर्गी के बारे में मुख्तलिफ स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि उससे लोगों को आगाह नहीं किया जा रहा। अगर उन स्कीमों से लोगों को प्रॉपर आगाह किया जाए तो हमारी देहाती खवातीन, हमारे देहात में इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, इनकी बढ़ोतरी से। जहाँ बीफ एक्सपोर्ट में अच्छा एक सिलसिला बन सकता है, वहीं मुर्गियों के पालने से भी एक छोटा मोटा उनका मफाद जो है ना वो पूरा हो सकता है। तो मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से भी को अपनी इन स्कीमों से लोगों को रोशनास कराए और इसकी प्रॉपर आगाही दे। और डेयरी एशिया से बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।